हेलो दगड़ियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दगड़ियों। देखिए, मंकू ना हर्षू की चप्पल पहन रहा है और उसको ना चप्पल पहननी आ नहीं रही है। कभी उल्टी चप्पल पहन ले रहा है और कभी ना मंकू को ना ऐसी चप्पलें पहननी नहीं आती दगड़ियों। मंकू ना ऐसे बंद वाली चप्पलें पहनता है, जैसे कि क्रॉक्स वगैरह पहनता है और दूसरी सैंडल पहनता है। तो ये ना उसको पहननी बिल्कुल भी नहीं आती है और उसको ना वो अंगूठा ही डालना नहीं आ रहा उसमें ना। तो कभी तो वो उल्टी पहन ले रहा है और कभी ना उसकी चप्पल पहन के घूम रहा है और उसका ना गिरने का बड़ा डर लग रहा है। तो हर्षू आ गया दगड़ी स्कूल से और मंकू ने देखो उल्टी चप्पल पहनी हुई है। पहले से दोस्तों मैं भी ना मैं भी क्या, जब हम छोटे होते हैं ना तो उल्टी चप्पल पहना करते थे, तो हमको पता नहीं था कि उल्टी क्या होती है, सीधी क्या होती है। जो मेरे ताऊ जी थे ना दगड़ी, अब तो मेरे ताऊ जी हैं नहीं, बहुत अच्छे थे मेरे ताऊ जी। वो मुझे ना हमेशा, मैं उनके जब मैं स्कूल से आती थी तो शाम को कहीं ना काम वाम करने चले जाते थे ताऊ जी ना मेरे। तो फिर मैं उनसे, जब तक मैं उनका आने का इंतज़ार करती थी घर पे कि ताऊ जी आएंगे तो मेरे को चप्पल बताएंगे कि सीधी कौन सी है, उल्टी, तब मैं खेलने जाऊँगी। बहुत अच्छे थे दगड़िए मेरे ताऊ जी। अब तो है नहीं, अब तो ताई जी भी नहीं रही। ताऊ जी तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे। बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। कहते हैं ना दोस्तों, जो इंसान अच्छा होता है ना उसकी याद हमें हमेशा आती है। ऐसे होता है दगड़ियों। बस अब दिन का टाइम है दगड़ियों, तो बना रखे हैं राजमा चावल। बहुत ही टेस्टी राजमा चावल बना रखे थे। सुबह मैंने राजमा वगैरह बना दिए थे। तो सुबह तो मैंने रोटी बनाई थी, हर्ष के पापा को भी रोटी दी थी, राजमा और रोटी। और दिन में मैंने भात बना लिया था बच्चों के लिए, अपने लिए। और सुबह रोटी का नाश्ता ये करा था राजमा के साथ। तो 4 राजमा मैंने दिन के लिए भी बचा दिए थे, बार बार नहीं बनाती। जब सुबह बनाती हूँ तो दिन के लिए भी हो जाता है। राजमा और चावल दिन में बनाए थे, बहुत अच्छे हो रखे थे। बच्चे भी मस्त खाना वाना खा रहे हैं, बच्चों ने भी खाना खा लिया है। यहाँ पे देखिए मंकू ना नाराज़ हो गया। मंकू कह रहा है कि आप मुझे प्यार नहीं करते, आप हर्षू को प्यार करते हो। मंकू ना आजकल ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होकर ना देखिए आराम से लेटा हुआ है, खाना नहीं खा रहा है, खाना रखा हुआ है। हर्षू खा रहा है खाना। हर्षू ने खाने का क्या हाल कर दिया देख रहे हो आप। उसको ठंडा करके खाना होता है तो ना वो सारे को मिक्स कर लेता है, वैसे ही मंकू भी करता है। फिर हो गया दगड़ियों शाम का टाइम। फिर मैंने बस मैं भी तैयार तो हो गई हूँ हर्षू को ट्यूशन छोड़ने के लिए। हर्षू अपने लिए न्यू बॉटल ला रखा है, तो वही आपको दिखा रहा है। देखिए, बस 1-2 दिन का शौक है इनको, फिर ये तोड़ ताड़ के ना फेंक देते हैं। इसने इतनी बॉटलें फेंक दी ना दगड़ियों, बहुत ज़्यादा। अब हो गया दगड़ियों शाम का टाइम। तो शाम को हर्षू की फरमाइश थी कि मैं उसके लिए नूडल बनाऊँ। होता है ना कि बाहर खाने की जिद करते हैं, तो मैंने बोला आज इनके लिए मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो सॉस वगैरह तो मैंने ला रखी थी, आधी सॉस मेरे पे पहले से ही पड़ी हुई थी, पिछली बारी की बनाई थी मैंने। और टमाटो सॉस वगैरह मैं ले आई थी, वो ख़त्म हो गई थी, टमाटो सॉस और ग्रीन सॉस। तो मैं बना रही हूँ नूडल। उसमें मैंने डाला प्याज, तेल डाल के प्याज हरी मिर्च डाली, उसको भूना। उसके बाद मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च वगैरह कट करके डाली थी। मैं बहुत ही टेस्टी नूडल बन रखी थी दगड़ियों। बाहर से तो बहुत ही अच्छी बन रखी थी। बाहर पे क्या होता है ना दोस्तों, घर पे ये होता है कि हम साफ़ सफाई से बनाते हैं, तो बाहर का कुछ पता नहीं होता है कैसे बनती है, क्या बनती है। कभी कभार बच्चे खाते हैं दोस्तों, बच्चे नहीं मानते, सभी खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी खाते हैं। रोज़ अच्छी बात नहीं है, बट कभी कभी सब्जियाँ डाल के खिला सकते हैं। तो मैंने उसमें डाल रखी थी पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा। बढ़िया हो रखी थी नूडल। बाहर से तो बहुत ही बढ़िया हो रखी थी, टेस्टी हो रखी थी। घर पे ये होता है, बाहर पे इतनी महंगी मिलती है और साफ़ सफाई से बिल्कुल भी बनने का कुछ पता नहीं है, कैसे बनती है, क्या बनती है। और घर पे जितने का हम बनाते हैं ना, घर पे कितने लोग खा लेते हैं दगड़ियों। ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ किसान केचप, बढ़िया एकदम। और डाला है सोया सॉस और ग्रीन चटनी और डाला है सिरका। बहुत ही टेस्टी हो रखी थी चाउमीन हमारी। गाँव में दगड़ियों क्या होता है ना, गांव में ना अगर नूडल वगैरह कम बनते हैं, क्योंकि गांव में ना कोई बनाता नहीं है। तो जब वो बाज़ार जाते हैं लोग, जब हम बाज़ार जाते थे ना महीनों में, तभी हम ऐसी चीज़ें खा पाते थे। तो यहाँ पे ये होता है, गांव में नहीं मिलती भी नहीं है दुकानों में ना कि घर पे लाके बना दी जाए, तो बाज़ार ही जाना पड़ता है लेने के लिए। तो बड़ी होती है गाँव में। ठीक भी है एक हिसाब से, बाहर की चीज़ें खाने से थोड़ी बच जाते हैं। यहाँ पे ये होता है कि जब खाने का मन करा तो बना लिया है, ले आए। कभी कभार ही खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि रोज़ रोज़ खाते हैं। 10-12 दिन में कभी खा ली कोई चीज़, ऐसा नहीं है कि डेली खाते हैं। तो नूडल्स तो मैंने उबाल ली थी दोस्तों। अगर मैं नूडल को शायद तोड़ के उबालती बॉईल करती तो बढ़िया होता, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो गई थी। ठीक हो रखी थी, बट टेस्टी बहुत हो रखी थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। इसमें मैंने नूडल भी डाल दी है। इसको कर लेते हैं मिक्स सॉस वगैरह डाल के। ये है विनेगर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। इससे ना चाउमीन में खट्टा टेस्ट आता है। और बाहर क्या होता है ना दोस्तों, वो चाउमीन में अजीनोमोटो बहुत सारी, और अजीनोमोटो और तो क्या वो डलती है, और वो शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
तो घर पे वो नहीं डलता है, बढ़िया है। घर पे तो थोड़ी अलग तरीके होता तो मैदा ही है दोस्तों नूडल्स में, बट कभी कभार खाते ही हैं बच्चे। अब कभी कभार हम भी खा ही लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते, कभी कभार खा लेते हैं। तो मैंने कहा घर पे ही बना दी जाए, बढ़िया है। बाहर से लाने से अच्छा घर पे बना लो, बच्चों को खिला दो। घर पे मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई, पहले भी बर्गर वगैरह भी बनाया मैंने, कुलचा वगैरह भी बनाया मैंने दगड़ियों। तो मैंने बना लिया है बच्चों के लिए मस्त नूडल्स। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मन रखी है, बच्चों को तो बहुत पसंद आई थी दगड़ियों नूडल्स। हर्षू को पसंद आई थी नूडल्स? हाँ, कितनी? बहुत टेस्टी हैं? और बनाऊं? हाँ। अच्छा, हर्षू कहता है मैं भी बनाऊंगा। हर्षू को ना किचन में काम करने का शौक लगा हुआ है, कहता है मैं भी करूंगा। और काम ऐसे करता है उल्टे उल्टे सब कुछ ना गिरा देता है। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं दोस्तों, छोटे बच्चों का ना गिराते रहते हैं बस। कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं, बड़े होके ना सीख जाएंगे। तो अब सब ने खा ली, बच्चों ने चाउमीन। हर्षू माधव भी बैठे हुए हैं। मंकू का खाने का स्टाइल देख रहे हैं आप। मंकू तो बस बंदर की तरह बैठा हुआ है वहाँ पे। तो मेरी प्लेट है। फिर हमने ना खाना भी नहीं खाया दगड़ियों, हमारा ना पेट भर गया था क्योंकि ये लेट बनाई थी हमने 8 बजे। तो हर्षू के पापा तो ऐसी चीज़ें कम खाते हैं दगड़ियों, तो उनके लिए तो मैंने रोटी बनाई थी, सब्जी थी तो मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी। बच्चे तो चटोरे हैं, मैं भी उनके साथ चटोरी हूँ, मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत कभी कभी। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग जो बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक फॉलो कमेंट जरूर करें।